मणिर्लुण्ठति पदाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायां काचः काचो मणिर्मणिः। मणिर्लुण्ठति पदाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायां काचः काचो मणिर्मणिः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मणिर्लुण्ठति पदाग्रे यानी किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे, काचः शिरसि धार्यते और कांच को सिर पर धारण कर लिया जाए, क्रय विक्रय वेलायां काचः लेकिन जब बेचने अथवा खरीदने का समय आता है तो काचो मणिर्मणिः तो कांच को कांच ही माना जाता है और रत्न रत्न ही होता है। अर्थात आचार्य चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आएगा तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि एक अयोग्य व्यक्ति जब किसी योग्य स्थान पर बैठ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति भी उस पद के योग्य हो गया है, लेकिन जब मूल्यांकन का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है, जब कोई काम होता है तब उस काम को, उस मूल्यांकन को वो नहीं कर पाता और उसका मूल्यांकन यानी कि उसका जो परिणाम होता है वो सबको दिखाई देता है कि यह जिस पद पर बैठा है वह उसके योग्य नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति योग्य न होते हुए भी उस योग्य पद पर बैठा हुआ होता है, मूल्यांकन का समय आते ही उसका भांडा फूट जाता है, उसकी पोल खुल जाती है। जय हिंद, जय भारत। मणिर्लुण्ठति पदाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायां काचः काचो मणिर्मणिः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मणिर्लुण्ठति पदाग्रे यानी किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे, काचः शिरसि धार्यते और कांच को सिर पर धारण कर लिया जाए, क्रय विक्रय वेलायां काचः लेकिन जब बेचने अथवा खरीदने का समय आता है तो काचो मणिर्मणिः तो कांच को कांच ही माना जाता है और रत्न रत्न ही होता है। अर्थात आचार्य चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आएगा तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि एक अयोग्य व्यक्ति जब किसी योग्य स्थान पर बैठ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति भी उस पद के योग्य हो गया है, लेकिन जब मूल्यांकन का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है, जब कोई काम होता है तब उस काम को, उस मूल्यांकन को वो नहीं कर पाता और उसका मूल्यांकन यानी कि उसका जो परिणाम होता है वो सबको दिखाई देता है कि यह जिस पद पर बैठा है वह उसके योग्य नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति योग्य न होते हुए भी उस योग्य पद पर बैठा हुआ होता है, मूल्यांकन का समय आते ही उसका भांडा फूट जाता है, उसकी पोल खुल जाती है। जय हिंद, जय भारत।